4 के एमसीक्यूज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, और एमसीक्यूज नंबर 1 है 1 रेडियन इज अबाउट, 1 रेडियन किसके बराबर होता है बच्चों? आपको एक बात यार पता है पहले से कि 180 डिग्री जो है ये बराबर होता है पाई रेडियन के। तो अगर आपको कहा जाए कि 1 रेडियन किसके बराबर है, तो आप क्या करेंगे, 180 को डिवाइड कर देंगे किससे? पाई से। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.142 होती है, तो 1 रेडियन आपके पास बराबर हो जाएगा तकरीबन 57 डिग्रीज के। तो बच्चों ये हो गया 1 का जो आंसर है वो क्या है? डी है। इसके बाद बच्चों कहा गया व्हील टर्न्स विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। एक व्हील जो है ना वो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से क्या हो रहा है? घूम रहा है। अब ऑप्शन है ईच पॉइंट ऑन इट्स रिम मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। हर पॉइंट रिम का कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमेगा। देखो यहां पे लिखा है कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन टाइम ना। तो अगर हम कहें कि ओमेगा कांस्टेंट है बच्चों, तो थीटा भी कांस्टेंट होगा, टाइम भी कांस्टेंट होगा। तो मतलब इक्वल एंगल बनेगा इक्वल टाइम में। इक्वल एंगल कब होगा? इक्वल। तो ऐसा कोई ऑप्शन देखते हैं हम जिसमें इक्वल एंगल हो और इक्वल टाइम हो। तो सी ऑप्शन आप देख रहे हो ऐसा कि सी में क्या लिखा है? द व्हील टर्न्स थ्रू इक्वल एंगल इन इक्वल टाइम। मैंने आपको कहा एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, तो इसके लिए कांस्टेंट क्या होना चाहिए? थीटा भी कांस्टेंट होना चाहिए और टाइम भी कांस्टेंट होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप सबको कि इक्वल एंगल इक्वल टाइम में बनेगा तो ही जाकर एंगुलर स्पीड कांस्टेंट हो सकती है। तो ये ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी सही हो गया। इसके बाद कह रहे हैं बच्चों द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ व्हील अबाउट इट्स एक्सेल डज नॉट डिपेंड अपॉन इट। रोटेशनल इनर्शिया इज इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को ही हम लोग कहते हैं रोटेशनल इनर्शिया। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों क्या है? इसको आपको फॉर्मूला पता है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, सम ऑफ मास भी कह सकते हैं इसको, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सम ऑफ एम आर स्क्वायर लिख दो, चलो ठीक है, बुक वालों ने क्योंकि लिखा है तो हम भी लिख देते हैं, सम ऑफ एम आर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर डायमीटर मतलब रेडियस हो गया, ये ऑप्शन सही है, डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का मतलब मास के ऊपर डिपेंड करना है, और बी अगेन मास है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है, तो किस पे नहीं कर रहा? स्पीड। तो इस फॉर्मूले में क्योंकि स्पीड नहीं है तो स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा। मेरी बात समझ में आ गई हो आप सबको? तो ऑप्शन डी इज राइट। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 4। अ फोर्स विद अ गिवन मैग्नीट्यूड इज टू बी अप्लाइड टू अ व्हील, द टॉर्क कैन बी मैक्सिमाइज्ड बाय। कि आप क्या कर रहे हो? फोर्स लगा रहे हो व्हील के ऊपर, टॉर्क कब मैक्सिमम होगा? तो बच्चों टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है बच्चों आपको पता है आर एफ साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपको पता है, टॉर्क का फॉर्मूला आर एफ साइन थीटा। तो बच्चों अगर आपको ये बात ऑलरेडी पता है बच्चों, तो टेंजेंट पे आप लगाते हो हमेशा। जैसे व्हील है, अगर व्हील आप देखो, अगर हम व्हील बनाना चाहें बच्चों तो एक सर्किल बना लेते हैं पहले हम लोग, ठीक है। ये है व्हील, ठीक है। अब अगर आपको कहा जाए कि यहां पर बनाना है आपको टेंजेंट, क्या बनाना है बच्चों? टेंजेंट बनाना है, तो हम यहां पे एरो कंसीडर कर लेते हैं। तो देखिएगा बच्चों चलो खैर कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसको हम यहां पर पेन टूल से बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा एक तो ये हो गया आपका रेडियस, क्या हो गया? ये हो गया रेडियस, ठीक है बच्चों। और टेंजेंट बनाते हैं हम लोग इस तरीके से कि ये आपका टेंजेंट ऐसे ही बच्चों। तो फोर्स जो लगती है वो किस में लगती है? टेंजेंट लगती है ना बच्चों। अगर टॉर्क मैक्सिमम करना है तो आर और एफ के दरम्यान में एंगल कितना होना चाहिए? 90 का होना चाहिए, ठीक है। एक तो चीज ये। दूसरा यहां पर ऑप्शन देखो, पहले यहां पर ऑप्शन देखोगे बच्चों, ये हो गया फोर्स, ठीक है, और ये हो गया आपका सेंटर। ठीक है। तो अब क्या है? अप्लाइंग द फोर्स नियर द एक्सेल रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द एक्सेल। देखो बच्चों अगर नियर द एक्सेल करेंगे ना तो क्या होगा? आर की वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो टॉर्क मैक्सिमम नहीं होगा, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा
अप्लाइंग द फोर्स नियर द रिम, रिम के नियर मतलब यहाँ पर रिम ये है, ठीक है, इस रिम के नियर अगर करना है, और आगे लिखा हुआ है रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ, ठीक है। तो और भी ऑप्शन है, अप्लाइंग द फोर्स नियर द एक्सल पैरेलल टू टेंजेंट, अप्लाइंग द फोर्स एट द रिम टेंजेंट। तो ये हमारी फोर्स कहाँ लग रही है बच्चों, फोर्स कहाँ लगाना है, रिम पे लगाना है। रिम ये व्हील का पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है, व्हील का पॉइंट है, इसको बोलेंगे रिम। तो यहाँ पर फोर्स लगानी है, और कहाँ लगानी है, टेंजेंट पे। तो ये ऑल ऑप्शन क्या हो गया, डी इज राइट। मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। असल में ऑप्शंस बहुत सारे लिखे हैं बच्चों, और सारे के सारे जो है ना सिमिलर लग रहे होंगे आपको, लेकिन मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि फोर्स जो लगेगी कहाँ लगेगी, टेंजेंट पे लगेगी, और रिम पे लगेगी, व्हील पे लगेगी, तो ही 90 का एंगल बन पाएगा। तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी ना, तो आर भी मैक्सिमम हो रहा है, और 90 डिग्री भी आ रहा है, और फोर्स आप लगा रहे हो एफ, तो इसका टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, मैक्सिमम हो जाएगी। इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, इट्स रोटेशनल इनर्शिया एंड अल्फा इज इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन, इट इज डेफिनेशन ऑफ टॉर्क। चलो पहले एक बात समझ लेते हैं, टॉर्क क्या होता है बच्चों। आप लोगों ने पढ़ा है टॉर्क का फॉर्मूला था बच्चों आई एल्फा, ऐसे ही बच्चों। ये अप्लाई कहाँ हो रहा है, ये अप्लाई हो रहा है बच्चों कहाँ पर, रोटेशनल में अप्लाई हो रहा है। कहाँ अप्लाई हो रहा है, ये अप्लाई हो रहा है रोटेशनल के अंदर अप्लाई हो रहा है ना, तो आप लिखोगे रोटेशनल पे अप्लाई हो रहा है बच्चों ये, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसी चीज को ट्रांसलेटरी की बात करूं बच्चों, मेरी बात समझिएगा, अगर मैं इसी चीज को अप्लाई कहां पे करूं, ट्रांसलेटरी पे अप्लाई करूं बच्चों, तो आपको पता है एक चीज, क्या पता है बच्चों, आपको पता है ट्रांसलेटरी के अंदर टॉर्क नहीं होता, क्या होता है, फोर्स होता है। क्या होता है, याद रखना एक चीज, रोटेशनल मोशन कौन कॉज कर रहा है, टॉर्क कर रहा है, और ट्रांसलेटरी मोशन कौन कॉज कर रहा है, फोर्स। तो यहां पे टॉर्क की जगह आपने फोर्स लिख दिया। रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और ट्रांसलेटरी में सिर्फ इनर्शिया होता है। इनर्शिया में क्या आता है, सिर्फ मास, और रोटेशनल एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो लीनियर एक्सेलरेशन क्या है बच्चों। तो आपको अगर ये कहा जाए कि एन ऑब्जेक्ट रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, और आई भी है और अल्फा भी है, तो ये किसके सिमिलर हो रहा है बच्चों, ये देखिए डी फॉलोज डायरेक्टली फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। देख लो, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, मैंने रिलेशन बना दिया किससे, न्यूटन सेकेंड लॉ से बना दिया ना बच्चों। तो ये ऑप्शन डी इज राइट। इसके बाद बच्चों हम एमसीक्यू नंबर 6 पे मूव कर जाते हैं, जो कि है द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ऑफ अर्थ अबाउट इट्स रोटेशन एक्सिस ड्यू टू इट्स डेली रोटेशन इज डायरेक्टेड। अगर अगेन हम कहें अर्थ की बात करें बच्चों, तो क्या बनाना होगा, सर्किल बनाना होगा, ठीक है। सर्किल बना लेते हैं पहले, ठीक है। तो देखिए ये है आपका अर्थ, ठीक है। अब अगर मैं बच्चों ये बनाऊं कि आप लोगों को पता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, क्या होता है फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का, आपको पता है, याद आ रहा है कुछ बच्चों। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एल इक्वल टू, ये भी वेक्टर था, आर क्रॉस पी, ठीक है, आर क्रॉस पी। इसमें पी की डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की होती है। तो अगर मैं कहूं बच्चों वेलोसिटी टेंजेंट पे लाई कर रहा है, यहां पर एक मैं बात कर रहा हूं आपसे, ठीक है, वेलोसिटी कहां लाई कर रहा है बच्चों, अगर मैं कहूं वेलोसिटी लाई कर रहा है टेंजेंट पे, और ये है रेडियस, ये क्या है बच्चों, ये है आपका रेडियस, ये क्या है आपका, अगर मैं कहूं बच्चों आपका रेडियस है, ठीक है, ठीक ऐसा ही है। और अगर मैं वेलोसिटी बनाना चाहूं बच्चों, सिर्फ समझाने के लिए आपको मैं ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वेलोसिटी कहां पे आए। तो बच्चों एक मैं डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, तो देखिएगा मैं वेलोसिटी बना रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो वेलोसिटी बच्चों मैं बनाता हूं जरा, देखिएगा ये टेंजेंट पे क्या आ गई बच्चों, टेंजेंट पे क्या आ गई बच्चों, वेलोसिटी आ गया ना हमारे पास, टेंजेंट पे क्या आ गया, वेलोसिटी। तो देखिएगा जरा इस चीज को आप लोग, देखो थोड़ा सा समझाने के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए होगा, ठीक है। तो देखिएगा जरा, तो ये हो गया आपका रेडियस बच्चों, और ये हो गया आपकी वेलोसिटी। तो हमेशा याद रखना है जो वेलोसिटी है ना, मैंने यहां पर तो आपको दिखाया टेंजेंट ऐसे है, लेकिन एक्चुअल में टेंजेंट ऐसे नहीं है।
टेंजेंट ये 45 के एंगल पे कहां पर है, जमीन जो घूम रही है बच्चों, अगर मैं कहूं जमीन कैसे घूम रही है तो आपको बताता हूं बच्चों, जमीन ऐसे घूम रही है, ठीक है, डेली रोटेशन ऑफ अर्थ इस तरह आ रहा है कि अर्थ जो है वो इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, घूम रही है, ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। तो वेलोसिटी इस तरह नहीं होगी बल्कि कहां पे होगी बच्चों, 45 के एंगल पे होगी, कहां पे होगी, ऐसे होगी, इसको घुमाने के लिए ऐसे 45 लग रही होगी, मेरी बात समझ में आई। अगर जमीन को हमें ऐसे घुमाना है जो हमारे हिसाब से घड़ी के काउंटर क्लॉकवाइज है, तो जमीन ऐसे घूम रही है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो ये होनी चाहिए, टेंजेंट पे तो है, लेकिन देखेंगे तो हमें ऐसे नजर नहीं आएगा, हालांकि ये भी क्या है 90 है, क्या है बच्चों ये भी क्या है, ये भी तो 90 है ना बच्चों, क्या है ये, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये हो गई वेलोसिटी, ठीक है। अब मैं अगर आपसे कहूं बच्चों, देखिएगा जरा आप लोग सब लोग, कि बच्चों ये वेलोसिटी हो गया, ठीक है, और ये हो गया रेडियस, तो एंगुलर मोमेंटम कहां होगा बच्चों, ये मैं आपको बताता हूं एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कहां होगी, टेंजेंट क्या होगा इन दोनों का, इन दोनों का टेंजेंट बच्चों क्या होगा, तो देखिएगा मैं बना रहा हूं, ठीक है, इन दोनों का जो टेंजेंट होगा ना वो ये होगा कुछ, ये देखिएगा, ये होगी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन, क्या होगी, ये क्या होगी बच्चों, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। तो एंगुलर मोमेंटम जो है बच्चों, अब आपको समझ आ गया होगा, इसकी डायरेक्शन वही है जो किसकी डायरेक्शन है बच्चों, ये नॉर्थ है, क्या ये नॉर्थ है, तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो कहां पर लाई कर रहा है, नॉर्थ में लाई कर रहा है। तो ये हमने आज की क्लास में 6 MCQs अभी तक हमने सॉल्व, 7 है बच्चों हमारा, एक स्टोन का मास कितना है 2 kg, और उसको एक रस्सी से बांधा स्टोन को, और रस्सी की लेंथ कितनी थी बच्चों 0.50 मीटर, जो रस्सी की लेंथ होगी, अगर हम एक स्टोन को, जैसे एग्जांपल देखिएगा, एक स्टोन को हम क्या करें, रस्सी से बांधें, ठीक है, और उसके बाद क्या करने लग जाए, इसको घुमाने लग जाए सर्किल में, ठीक है बच्चों, सर्किल में क्या करने लग जाए, घुमाने लग जाए, तो जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगा ना, ये क्या बन जाएगा, रेडियस, क्या बन जाएगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या बन जाएगा बच्चों, रेडियस बन जाएगा, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं आर। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक पत्थर को रस्सी से बांधते हैं, और उसके बाद उसको घुमाने लग जाते हैं सर्किल में एट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 12 रेडियन पर सेकंड, ये कांस्टेंट एंगुलर स्पीड है बच्चों, हम घुमाने लग जाते हैं सर्किल में कांस्टेंट एंगुलर स्पीड किससे, ओमेगा से। बताना है टॉर्क क्या होगा बच्चों, टॉर्क जो है अगर आपको पता है बच्चों, टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई एल्फा, ये आप लोगों ने इससे पहले वाले एमसीक्यू में भी पढ़ा है, टॉर्क बराबर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। बच्चों जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, जब एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, कांस्टेंट होगी, जैसे कहा गया ना 12 रेडियन पर सेकंड से घुमा रहे हैं, मतलब कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घुमा रहे हैं, जब आप कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घुमाओगे तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी जब कांस्टेंट होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0, तो आंसर क्या आएगा 0, तो टॉर्क क्या होगा 0। मेरी बात समझ में आ गई कि जब कांस्टेंट एंगुलर स्पीड होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जो है 0 हो जाएगा, तो अल्फा भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसके बाद कहा जा रहा है बच्चों एमसीक्यू नंबर 8 में, अ मैन विथ हिज आर्म एट हिज साइड इज स्पिनिंग ऑन अ लाइट फ्रिक्शनलेस टर्नटेबल व्हेन ही एक्सटेंड हिज आर्म। एक आदमी है जो एक टर्न टेबल, एक रोटेटिंग टेबल है जिसके ऊपर खड़ा हुआ है, और उसके बाद वो घूम रहा है, उस टर्न टेबल के अराउंड क्या कर रहा है बच्चों, घूम रहा है, और जब घूम रहा है और जब घूम रहा है तो वो क्या कर रहा है, अपने आर्म्स को क्या कर रहा है बच्चों, एक्सटेंड कर रहा है। जब एक आदमी सर्किल में घूम रहा हो और अपने आर्म्स को एक्सटेंड करेगा तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, कम होगा बढ़ेगा, रेडियस कम होगा बढ़ेगा बच्चों। जब वो अपने एक सर्किल में एक आदमी घूम रहा है, अगर वो स्पिन मोशन में है, वो आदमी टर्न टेबल के ऊपर मौजूद है और वो टर्न टेबल में जब रिवॉल्व कर रहा है तो अपने आर्म्स को अगर वो एक्सटेंड करेगा तो आपको ये बात समझ में आ गई कि भाई उसका रेडियस क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा, रेडियस क्या होगा
बढ़ेगा। एक बात समझ में आई, एक्सटेंड करने से आर्म के रेडियस क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। जब रेडियस बढ़ता है बच्चों, जब रेडियस बढ़ता है तो एंगुलर वेलोसिटी कम होती है, याद रखिएगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, कम होती है। क्यों कम होती है बच्चों, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था आपको पता है, एम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है बच्चों एम आर स्क्वायर। तो मैंने कहा जब रेडियस बढ़ेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा बच्चों तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये ऑप्शन गलत हो गया ना। तो एंगुलर वेलोसिटी ये सेकंड ऑप्शन में कहा गया सेम रहेगी, तो ये गलत हो गया भी, क्योंकि वो तो क्या हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो जा रही है। उसके बाद इनर्शिया कम हो जा रहा है, इनर्शिया कम हो रहा है क्या, नहीं, इनर्शिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये भी क्या हो गया, गलत। अब कह रहे एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स सेम। तो जरा इस बात को जरा नोट कर लीजिए बच्चों, जो मैं लिख रहा हूं देखिएगा। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बच्चों एम वी आर। क्या होता है, एम वी आर। अब जब हम ये करें कि एंगुलर मोमेंटम को क्या लिख दें बच्चों, कांस्टेंट लिख दें हम, ठीक है बच्चों। हम क्या कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम क्या लिख रहे हैं, कांस्टेंट लिख रहे हैं, देखिएगा। और आपको पता है एम भी क्या है, एम भी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट के साथ एम को किस में लिख दो, डिवाइड में लिख दो बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर दिख रहा है v जो है बच्चों वो किस में है, मल्टीप्लाई में, तो v यहां कर क्या हो गया, डिवाइड। तो इक्वल टू के बाद आर आ गया ना। तो इस ब्रैकेट को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। क्या बोलेंगे, इस ब्रैकेट को कहेंगे कांस्टेंट। तो 1/v किसके बराबर बच्चों, देखिए मैं लिख रहा हूं 1/v किसके बराबर है, कांस्टेंट और इक्वल टू हटाते हैं क्या लगाते हैं, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो ये बात समझ में आई कि रेडियस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्पीड के। मतलब अगर आर्म्स को एक्सटेंड किया जाएगा, आर्म्स को एक्सटेंड किया जाएगा तो रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ऑप्शन डी इज राइट। तो याद रखिएगा यहां पर स्पीड की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, कम हो रही है, सॉरी क्या हो रही है बच्चों, स्पीड की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। मैंने यहां पे तीन बातें बता दी आपको, इस एमसीक्यू में तीन बातें बता दी मैंने आपको। आर्म्स एक्सटेंड करने पर अगर एक आदमी टर्न टेबल पे मौजूद है और वो टर्न टेबल घूम रही है तो वो आदमी भी घूम रहा है, और वो अपना आर्म अगर एक्सटेंड करेगा तो उसका रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। और एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। तो हमने ये एमसीक्यू नंबर 8 भी मुकम्मल कर लिया। अब हम 9 और 10 करते हैं, ठीक है बच्चों। अब एमसीक्यू नंबर 9 देखिएगा, इसमें कह रहे हैं A space station revolve around the earth as a satellite। एक स्पेस स्टेशन जो है वो सैटेलाइट के तौर पर रिवॉल्व कर रहा है और 100 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस है। What is the net force on the astronaut at rest inside the space station। बच्चों आपको पता है अगर कोई स्पेस स्टेशन, उस सैटेलाइट के अंदर कोई आदमी होगा ना, तो क्या वो वही फील कर रहा होगा जो हम लोग जमीन पे फील कर रहे हैं, नहीं, वो फ्लोट कर रहा होगा। फ्लोट करने का मतलब है उसको जमीन कोई फोर्स नहीं लगा रही है। आपको पता ना ये बात कि तमाम लोग जो स्पेस में होते हैं, सैटेलाइट में होते हैं, वो सब फ्लोट कर रहे होते हैं। नॉर्मली रूटीन जैसे हम परफॉर्म करते हैं यहाँ पर पैरों से चलते हैं, वहां नहीं चल सकते हम, ठीक है। तो क्यों नॉर्मल रूटीन परफॉर्म नहीं कर सकते हम, क्योंकि वहां पर वेट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। जो हमारा वेट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है ना, वहां पर स्पेस में सैटेलाइट में हमारा वेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो क्या बोलोगे, हर वेट, यहां पे लिखा हुआ है इनसाइड द स्पेस स्टेशन क्या होता है, वेट क्या होता है बच्चों, नेट फोर्स जीरो होगा, वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट। ये बात समझ में आई। तमाम लोग जो सैटेलाइट में होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स जो सैटेलाइट में होते हैं, उन पे कोई फोर्स नहीं लगाता अर्थ, तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, क्योंकि वो सब वेटलेसनेस फील करते हैं। क्या फील करते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं वेटलेसनेस फील करते हैं, और वो लोग वेटलेस होते हैं। इसके बाद इफ द एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी जीरो, जब एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होता है बच्चों तो क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा है, सॉरी टॉर्क पढ़ा है आप लोगों ने। टॉर्क इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये पढ़ा है बच्चों आप लोगों ने। टॉर्क क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है बच्चों। तो जब टॉर्क जीरो हो जाएगा तो चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया बच्चों। तो आपने क्या करना है, टिक मार्क करना है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है, मतलब कंजर्व्ड है। क्या है बच्चों, कंजर्व्ड है। इस तरह आपने ये 10 एमसीक्यूज जो है चैप्टर नंबर
4 के मुकम्मल कर लिए, ठीक है।